हेलो जी, राधे राधे गाइस। कैसे हो भाई आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई ये है पहले की वीडियो, 3-4 दिन पहले की, जब नया घर जा रही थी और ये वीडियो बनी रखी थी और मैंने इसका व्लॉग नहीं डाला था, डाल ही ना पाई थी। कुछ इशू था इसमें फ़ोन में, तो मैं सोची कि बाद में डाल दूँगी। तो आप ये सब मत सोचना कि भाई प्याज नवरात्रे में वैसे बंद है। अब तो नवरात्रा में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मार गोलू पापा भाई प्याज खाया करे। मैंने प्याज लहसुन के बिना सब्जी कम भाव है, तो उसके लिए सब्जी जब भी बने तो प्याज लहसुन की ही बने। तो ये क्लिप पहली की है जब नया घर जा रही थी। तो गाइस काम बहुत ज़्यादा होगा, तो नीचा को सारू करके आई थी, थोड़ा साफ़ सफाई को करके आई थी। तो वो व्लॉग मैं ना बनाया क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग बन जाए। तो आज गोलू पापा ने मेरी पूरी हेल्प करी है किचन का। मैं कि तू ऊपर को करवा ले, संगवा ले अपनों काम। कुछ अलमारी में जैसी चीनी चाय पत्ती साबुन तेल ऐसी चीज़ बहुत सारी ला कर रख रखी इनने बाप बेटा ने। तो वे सारी खिंड मिंड पड़ी है भाई, आज मैं जचाऊँगी। तो इनने कही कि मैं सब्जी बनाऊँगा। तो देखो गोलू पापा के तरीके की सब्जी आप वो ऐसे बना हुआ है भाई। सारा मसाला घेर के, खड़ा मसाला जितना भी सारा ले रखा है, अपने तरीके का सब्जी बनाया करो। तो भाई पहले करा तेल गरम, और उसमें चलो मैं थोड़ा सा बता दूँ। तो पहले तो करा तेल गरम, उसमें जीरा डाला और उसमें फिर तेज़ पत्ता और 2 ये लाल मिर्च साबुत वाली जो डाल रखी है। और वो उसके गर्म हो जाने के बाद, अच्छे से भून जाने के बाद, फिर प्याज डाली और प्याज के बाद हरी मिर्च और लहसुन पीस के वे डाला और वे ग्राइंड करके अच्छी तरह थे। और उसके बाद जब वे सारी मसाला भून गया, उसके बाद टमाटर डाला और टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाला ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए। और 10-15 मिनट उसे भून जाने के बाद उसने आलू डाला और 2 गिलास पानी, और रेसेदार एक नंबर की सब्ज़ी बनी थी भाई। इनका तरीका तो ये ऐसे ही बनाओ, जब भी सब्ज़ी बनाओ गर्म मसाला घेर के। और भाई मैं तो देखो बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी बनाया करूँ, सिर्फ नमक मिर्च और जीरा डाल के। बाकी सब्ज़ी मेरी भी अच्छी रहे, ऐसी कोई बात ना है कि भाई मेरी सब्ज़ी अच्छी ना रहे। और इनकी तो भाई रही स्वाद है जब सारी चीज़ ये रहे। तो भाई जब भी काम ज़्यादा रहे तो गोलू पापा पूरी हेल्प करवावे। घर रहे जब तो ना भी करवाओ तो मतलब जैसे खेत को या बाहर को काम रहे, डांगा डोरा को रहे, तो बैठ जाए बाड़ा करवा दे। तो काम में पूरी हेल्प रहे जब भी घर रहे। तो आज सब्जी बना दी और छोटा मोटा जो नीचे था वो भी करवा दियो क्योंकि नेहान आए थी। और भाई मैं रोटी ऐसे ही बनाया करूँ जब तक मैं सब्जी बना लूँ। और भाई दूध दाद बिलो दूँ, दूध गर्म कर दूँ, सारी चीज़ बिल्कुल रेडी करके और रसोई पूरी क्लीन करके उसके बाद मैं रोटी बनाया करूँ। मेरे तनु रोटी ना बनाए, जैसे सारी चीज़ खिंडी पड़ी है रसोई में, सांग सु खिंड रहा है, तो वहाँ मेरे ते रोटी ना बने। मैं अपना रिलैक्स होकर सारी सफाई करके और उसके बाद आराम से रोटी बनाया करूँ। तो यहाँ सब्ज़ी बनानी रख दी है और सब्ज़ी में थोड़ा टाइम लगेगा 10-15 मिनट को। तो तब तक मैं थोड़ी सी जो सामान को लुपा पार ने लिया रखे हो, तो चीनी चाय पत्ती को तो भाई वो सामान खिंडो पड़े थे अलवारिया का मैं ऐसे ही। तो मैं सोची कि आज मैं इन्हें थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँ। जब चादू सलीका था कौन सी चीज़ की था इनमें हाथ लग जाएगा तो जो चीज़ ख़त्म हो रही है वे आ भी जाएगी। और जो चीज़ ज़्यादा यूज़ में आ रही है या फिर एक आधा जो डब्बा खाली है वे उनमें डब्बा में डाल दूँगी। वो खाली जो डब्बा था वे मैंने सुबह धो के रख दिया था, गाँव में सुखा दिया था। तो तब तक मैं ये जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं इन्हें जचा दूँगी सारी चीज़ें ना अलमारी ना ये जो दूसरों कमरों है अच्छी तरह से झाड़ पोंछ के भाई एक ही डस्टिंग कर दूँगी। तो गाइस जब मैं एक बार लग जाऊँ तो फिर मैं काम के लग गया पीछे, मतलब सारा काम करके ही मतलब लेटा करूँ खाट में जब तक। या तो मैं थोड़ी बहुत देर 10-5 मिनट बैठ जाऊँ, अपना जो करया करूँ वो कर लूँ और थोड़ी बहुत देर बैठ के, या फिर मैं अपना एनर्जी ड्रिंक पी लिया करूँ जो गोलू पापा ने ले आके दे रखे है। वो एक गिलास एक मग्गों में भर के पी लिया करूँ 2-4 घंटा में। तो उससे भी थोड़ी एनर्जी सी आ जाए है। और मैं सारा काम मेरे कंप्लीट हो चुकी है और 9:30 बज रहा है, नीचा कोई झाड़ू पोछो रह रहा सिर्फ और रोटी बनानी रह रही है। तो गोलू पापा यहाँ भी मेरी मदद करवा रहा, कुछ छोटा मोटा सामान पकड़ाना है या फिर व्लॉग बनाना है, कैमरा लेके खड़े रहना है, तो यहाँ भी मेरी पूरी हेल्प करवा रहा है। तो भाई इतना सामान घर में आ गया है। और भाई जब बड़ो घर है तो सारी चीज़ मतलब एक एक लेने जावा 2 चीज़ आ भी जाए और सामान इकट्ठो हो जाए धीरे धीरे। तो हम ध्यान ना करा कि भाई घर में ज़्यादा दिन अगर हम हाथ ना मारा इन चीज़ों में, छोटी मोटी चीज़ों में, तो बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठो हो जाए और फिर इनमें कुछ सामान ख़राब भी हो जाए। जैसे कुछ दिन ही हाथ ना मारो, अभी 4-5 महीना पहले मैं तिल लेकर आई थी, कुछ ऐसी रेसिपी बताई थी गोलू पापा ने, वो बनानी थी तो वो बना भी दी थी। लेकिन वो एक पन्नी चावल बच गया था, तो वे जैसे सामान में पड़े रहे तो वे ख़राब भी होगा। क्योंकि जब सामान ने देखा ना है तो चीज़ जब देख नज़र तले ना आओ तो चीज़ पड़ी पड़ी ख़राब हो ही जाएगा।
और अब जैसे सारो सामान उलट पलट करे हुए तो वो निकले हुए, एक आधी चीज़ जो ख़त्म हो रही थी फिर डब्बा में गाल के रख दी। और जैसे ही तिल था ये घाम में सुखाया 2 दिन, और फिर मैं सुरसड़ी हो रही थी वे सारी साफ़ करके अच्छी तरह फटक उटक के और डब्बा में गाल के रख दिया। अभी जो कुछ बढ़िया सी रेसिपी देखूंगी तब फिर उन्हें बना के रख दूँगी ताकि बालक खा लेगा, ख़राब ना जाएगा भी। और अगर हाथ ना मारा ना तो कहीं ना कहीं कूड़ा में कुछ ना कुछ ख़राब हो ही रहा है। और वही घर भी थोड़ा बड़ो ही है तो कदे कोई सुकूनो कदे कोई सो एक साथ तो वही सारी सफाई हुए भी ना। और अब दिवाली की सफाई भी शुरू होगी। वैसे तो वही टाइल टूल बिछी है तो घर तो सारो साफ़ सुथरा है ही, लेकिन अंदर तक जो रूम की सफाई है, अलमारी अलमारी एक सफाई है, डब्बा उब्बा की सफाई, किचन की थोड़ी बहुत है, ये तो करनी पड़ेगी है। तो ना करा तो इनमें वैसे भी आधी चीज़ ख़राब होती रहे ना देखा तो। और फिर अच्छी तरह सारो सामान डेकोरेट ना हुए कोई, मतलब जैसे सारो सामान उथल पुथल पड़े रहे तो सारो जचे भी कोने। अब सारो सामान सेट हो गई, एक ही अलमारी में सारी चीज़ आ गई। ऊपर वैसी मोटी मोटी चीज़ जो कभी कभी यूज़ हुए वो ऊपर रख दी। और वो टोकरो भी बर्तना को मैंने ऊपर रख दिया क्योंकि सारों स्लिप पे पानी पानी हो जाए तो वही कदे आगे यूज़ में ले लेगा। जब भी ज़्यादा बर्तन कुछ धोना होगा बाहर बैठ के धोना होगा तो वो मैंने ऊपर रख दी साफ़ सुथरा करके धो मांझ के। और भाई मैं जचा के सारी अलमारी में और सब्ज़ी बन चुकी है इनकी। और अब मैं कमरा में झाड़ू झूड़ू काट दूँगी ताकि फिर मैं आराम से रोटी बना सकूँ चैन से। तो गाइज मेरा कुछ ऐसा ही है करने का, काम करने का तरीका कि मतलब रोटी बना पहले मोटा मोटा काम हो जाए तो ठीक है। अगर रोटी बन गई और मैंने अगर रोटी खा ली तो फिर मेरे से 1-2 घंटा कोई काम ना होना। और फिर झाड़ू पोछो छोड़ के तो आदमी सुते भी बुरा लगे। तो मैं सोची कि मैं पहली रोटी बनाते पहली झाड़ू पोछो कर लूँ। पोछो तो वह मार देगी, राजकुमारी आ जाएगी जो लगा रखी है मैंने तो वह मार जाएगी पोछो तो मैं जब तक सारी डस्टिंग कर दूँगी सब्ज़ी बनेगी तब तक। और रसोई मैंने साफ़ कर ही दी है और फिर रोटी बनाऊंगी और बोलू पापा तेरे माते रोटी देंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। फिर मैं 1 घंटा तो आराम भी चाहिए। तो भाई मेरा काम करने का तरीका कुछ ऐसा ही है, सारा काम कंप्लीट कर फिर आराम से रोटी खा के 1-2 घंटा मैं खाट में लेटा करूँ। तो यहाँ देखो भाई ये जो सामान जो फालतू था जो डब्बा में घालना था वही डब्बा मैंने धो मांझ के रख दिया है और वो डब्बा में घाल के रख दूँगी। तो बहुत दिन तक वही शक्कर ख़त्म हो रही थी और बस सामान में दबी पड़ी थी, नुई थी ख़त्म हो रही है। तो मैं और ले आने की सोच रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं सामान वामान चेक कर लूँ एक बार सारा, तो जो भी होगा वो कर दूँगी। तो जो जीरा था वो ख़त्म हो रहा था वो घाल दिया मैंने। जो फालतू बच गया वो मैं भून के रख दूँगी क्योंकि वो लोग पापा ने जीरा की छाए और दही अच्छा लगे हमेशा गिरवावे। वो बिना जीरा की ना तो लस्सी पीवे और ना ही दही खाए। तो मैं सोची कि उसने भून के रख दूँगी। और सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ मैं जीरा भून दूँगी अब और उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। तो भाई एक कमरा मेरा साफ़ सुथरा झाड़ू झूड़ू कर चुकी है। अब सिर्फ रसोई और ये दूसरा कमरा रह रहा है। मैं गोलू पपन लग रही है भूख तो पहले रोटी बनानी पड़ेगी इन खातर। और अब मैं सारी सेक के रख दूँगी रोटी इनकी। और सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ दूसरे देखो चूल्हे पे मैं ये जो जीरा बच रहा था वो भून के रख दूँगी। देखो सब्ज़ी भाई 1 नंबर की बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाई है। और मतलब मेरी लहसुन प्याज बंद रहा है तो मतलब जी तो कर रहा है पर ना खाई जाए। मैं गोलू पापा तो हमेशा कहूँ कि तू ऐसी रेसिपी रेडी करे अगर जब मैं खा सकूँ, पर उसने सब्जी ऐसी चटपटी पसंद है, शुरू तो आदत है लहसुन प्याज खाने की और तो उन ऐसी ही बना के रखे। तो गाइज यहाँ मैं अपनी रोटी सेक दूँगी, जीरा भी भुन गया मेरा। और ये मेरी एनर्जी ड्रिंक ख़त्म हो चुकी है तो इसमें थोड़ी सी बच रही थी तो मैं फालतू काट कर अपनी गाल लूँगी। अब मैंने भूख भी लग रही है और लेट भी हो रहा और कदे की लग रही हो तो भाई भूख तो लग रही है। तो मैं सोची मैं थोड़ा सा रोटी सेक के दे दूँ और मैं अपनी एनर्जी ड्रिंक पी लूँ क्योंकि मैं अभी रोटी ना खाऊँ, थोड़ी और रुक के खाऊँगी। तो भाई मैं गोलू पापा रोटी सेक के दे दूँ। देखो भूख लग रही है इनके सब्र ना हो रहा बिल्कुल भी। और मैं अपना एनर्जी ड्रिंक पी लूँ और उसके बाद फिर मैं सारी रोटी बनाऊँगी और फिर झाड़ू काट दूँगी। तो भाई मेरा काम करने का कुछ ऐसा ही है यूनिक सा कि मैं सारा काम रसोई का और झाड़ू पोछी सारी डस्टिंग करके बिस्तर उस्तर करके अलमारी सब कुछ सेट करके उसके बाद रोटी बनाने के बाद ही मैं झाड़ू निकालूँ। क्योंकि उससे पहले झाड़ू अगर मैंने निकाल दी तो फिर मेरा खुद का ही पावना ठीक है। क्योंकि चक्कर काट के रसोई में और उसके सारे ही बालक कर इनका पापा सारा ऐसा कर दे कि पावना ठीक है शाम तक। तो मैं भाई पहले अपना काम निपटाऊंगी सारा और उसके बाद जब सब रोटी खा के निमट लेगा उसके बाद झाड़ू पोछा करवाऊंगी। लास्ट में सबसे पीछे पहले फिर मैं झाड़ू काट दूंगी और उसके बाद मैं पोछा मरवाऊंगी। ऐसे काम करने से सारे दिन घर साफ रहे। और भाई मेरा तो कुछ ऐसा ही रूटीन है। तो गाइज मेरा रूटीन कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। यहाँ भाई मेरी रोटी सेकनी शुरू हो चुकी है फटाफट से कि मैं रोटी सेक दूँ। माँ ने भूख लग रही है और इनका पापा ने भी। और मैं अपना एनर्जी ड्रिंक पी चुकी हूँ, अब मैं फ्रेश हूँ बिल्कुल भी। तो गाइज दिया ना है तब तक मेरा, जब तक दिया ना आई थी जब तक मेरा मेडिटेशन ध्यान चल था रेगुलर। तो ऊपर बैठ लिया करती आराम से भाई, जो भी मैं अपनी कराया करती वो कर लिया करती। एक्सरसाइज भी मेरी अब बीच बीच में छूट भी जाए दिया आना के बाद तो
क्योंकि दिया उठ जाए टाइम पे तो वह फिर मैंने उठती माँ जी, तो माँ अवेलेबल रहे तो फिर मेरी एक्सरसाइज और ये मेरी छूट भी जाए अब कभी कभी। पर अगर एक दिन बीच में छूट जाए फिर 2-3 दिन को लाचो लाग जाए, गैप लाग जाए, तो मैं कोशिश तो पूरी करूँ। उठ तो मैं 3-3:30 बजे ही लूँ और नेहा ने भी उठाने की कोशिश करूँ, पर नेहा भी उठती 5 साढ़े 4 5 बजा ही देवे। और फिर दूसरों बालक रहे ना सारू दिखे तो मेरे भी आलकस हो जाए कि दो हाँ कर लेंगे मिलजुल के सब। तो एक था जब भी मारो उसी टाइम काम खत्म हो, तो रिब दो हाँ तो भी मारो उसी टाइम, क्योंकि हम आधी बार तो दोनों सास बहू बातों में लाग जाओ, बैठ जाओ, चाय पानी बना ले, एक घंटों बैठ के बात करता रहा। और भाई यहाँ मैंने सब्जी सारी काट के रख दी है और सारा बर्तन बेड़ा कर दिया कति बिल्कुल डस्टिंग करके, और उसके बाद मैं झाड़ू निकालूँ ताकि शाम तक घर कति साफ़ सुथरा रहे। और ये देखो मैं अपनी गैस वूस साफ़ कर रही हूँ और बर्तन सारा बेड़ा कर दिया, सब्जी घाल के मैंने फ्रिज में रख दी है। और मातर बोलो पापा तो मैंने रोटी खुआ दी है और अब बस मेरी रोटी खानी रह रही है। मेरे 2-4 बर्तन है, उसके बाद मैं झाड़ू निकालूँगी और उसके बाद मैं रोटी खा के और आराम से फिर रिलैक्स 1-2 घंटा आराम करूँगी। तो गाइज़ मैं सूट निकाल रखा था, सोच रही थी कि एक सूट की वीडियो और डाल लूँगी कि मतलब सूट की कटिंग वटिंग थोड़ी बहुत जैसी भी भाई मुन आवे। वैसे मुन सूट तो पहले ही तो बहुत सिल लिया है, आवे भी था रही, तो मैं थोड़ा सा दिमाग से लिकड़ा पड़े है बहुत मुश्किल थे। मतलब एक सूट काट लूँ तो 2-3 दिन में पूरा कंप्लीट हो पावा है। तो मैं वीडियो नू ही ना बनाऊँ कि जब तक अच्छी तरह कटिंग वटिंग सारी चीज़ ना सीख लूँ। मैं ऑनलाइन भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके, और ऑफलाइन भी मैं सोची कि एक आध थोड़ी बहुत अगर मैं 10-15 दिन भी अगर एक बार निगामत काट लूँगी तो मैं सिलाई करी हुई है थोड़ी बहुत तो आ जाएगी जल्दी। तो मेरे बहुत इच्छा रहे कि कुछ ना कुछ नया सीखूर करूँ। बाकी नेहा तो मना करती रहे कि जितना कर रही है इतना ही कर ले, फिर घनी तक और जे घनी भागेगी। तो बाकी मेरी कोशिश रहे कि मैं कुछ सीखूँ कुछ और करूँ। तो गाइस यहाँ मैं दूसरा कमरा की डस्टिंग कर रही हूँ, रोटी मैंने बना ली है, रसोई मैंने साफ़ बिल्कुल कर दी है, इनते रोटी पानी खुआ के। और ये मैं करूँगी इस दूसरा कमरा की डस्टिंग और झाड़ू झूड़ू निकालूंगी और उसके बाद मैं रोटी खाऊंगी। भाई कितना भी काम वाली लगा लो बाकी फिर भी जब तक अपना हाथ हर चीज़ में ना लग गए ना, जब तक शांति ना हो, हर चीज़ में हर जगह कपड़ा खुद मारना पड़ा है। सिर्फ एक पोचा कहतर लगानी पड़ रही है। भाई पोचा तो कुछ ज़्यादा ही है, वो पोचा में 2-2.5 घंटा लग जाए, इस वजह से मैं कुछ चलो पोचो तो मैं लगवा ही लूँ, क्योंकि फिर मेरे भी दिक्कत हो जाए। भाई एक लिए नहीं आते बिना लाग गई तो भाई एक बालक पे बिना छूट हो जाएगी। मैं मेरे से ना हुआ और मैं उस पर सारी चीज़ छोड़ दूँ, तो जितना हुआ उसको मैं कर लूँ। और नेहा है पीछे तो खैर मेरे ऊपर को डस्टिंग को इतना वो ना रहा कि मुझे नहीं कर नहीं रहा, बस एक आध दो छोटा मोटा जैसे बर्तन धो दिया, छोटा मोटा काम मैं कर दूँ। और मेरी तो ज़्यादातर तो दिया की डुट्टी रहे। और भाई जो दी आ जाएगी उसके बाद आने वाले ब्लॉग में देख लियो मैं कितना काम करूँ कितना ना, नेहा ही ज़्यादा काम करा है मेरे से। तो गाइस ये बड़ा बुढ़ा कह रहा बात बिल्कुल सही है, अगेती फसल और अगेता बालक बढ़िया रहे, मतलब टाइम पे भी बड़ा हर चीज़ का सुख हो जाए। जैसे अपने धान अब पहली बोए तो सबसे पहले काट दी और बेच भी आया। और भाई जो जन को पचे तो भाई उनको खड़े हुए, तो अगेती चीज़ तो अगेती हुआ है। और गोलू टाइम पे बड़ो होगो तो भाई बहू भी टाइम पे आ गई और भाई अच्छी सेवा पानी हो रही है, भगवान की दया है और अच्छा बालक आ गया तो हर चीज़ की मौज है। तो नु क्या अगर बड़ा बूढ़ा जो है वो हमेशा सही गया। तो भाई ये मेरा ब्लॉग था आज का, जैसा भी लगा वो कमेंट करके बता दिया करो। जो चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई। राधे राधे।